हेलो नमस्कार गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है हमारे इस क्लास में। ठीक है ना। इस क्लास में आपको जीके जीएस से संबंधित एमसीक्यू प्रश्न बताएंगे। और आप जानते थे कि आपका लाइव क्लास चलता था 8 बजे से। ठीक है ना। लेकिन टाइम नहीं रहने के कारण ये जो क्लास होगा ये रिकॉर्डेड क्लास होगा। ये क्लास कैसा होगा? रिकॉर्डेड। हमारा मानना है कि क्लास बंद करने से अच्छा है कि रिकॉर्ड करके भेज दें, जिससे आप सभी कुछ न कुछ सीख जाएं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, एक बात और बता देते हैं कि जो प्रश्न होंगे सीरियल वाइज नहीं होंगे, क्योंकि जब पीडीएफ बनाया गया है तो सीरियल वाइज नहीं लिया गया। जैसे पहले एक से होना चाहिए स्टार्ट, लेकिन वो सीरियल वाइज नहीं हो पाया है। तो इसको भी मैनेज थोड़ा सा आप कर लीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा लास्ट में। चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। और पहला देखिए क्या है। और सभी जो प्रश्न होंगे इंपॉर्टेंट होंगे। पहला देखिए, मतलब 13 नंबर पहले लिया गया है। लाल सागर का एक मतलब लाल सागर किसका उदाहरण है? लाल सागर किसका उदाहरण है? 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। ये भ्रंश संरचना का उदाहरण है लाल सागर। अगर आपसे पूछ दे कि लाल सागर का लाल रंग किसके कारण होता है, तब वो शैवाल के कारण होता है। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति किस चट्टानों से होती है? जो रूपांतरित चट्टान है उसका निर्माण किस चट्टान से होती है? तो ये होती है आग्नेय चट्टान और तलछट्टी चट्टान दोनों से। आग्नेय और तलछट्टी चट्टान दोनों से होती है। 15 नंबर देखिएगा, कौन सी चट्टान जैविक चट्टान है? किस चट्टान को हम जैविक चट्टान के नाम से जानते हैं? तो इसको हम कहते हैं कोयला को। और आप जानते हैं कि कोयला 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है ना। सबसे अच्छा कोयला कौन सा है? एंथ्रासाइट होता है। चारों का नाम अगर जानना चाहते हैं तो पहला है बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट और एंथ्रासाइट। ठीक है। चलिए 16 नंबर प्रश्न है, गंगा सिंधु मैदान में कौन सी मिट्टी सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? गंगा सिंधु मैदान में कौन सी मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है? ये है जलोढ़। जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और भारत में अगर सबसे ज़्यादा कोई मिट्टी है फैला हुआ तो वो जलोढ़ मिट्टी है। और जलोढ़ मिट्टी में सबसे अधिक जो फसल होती है वो धान होती है। क्या होती है? धान। अगला प्रश्न, और आप सभी को बता दें कि 8 बजे से लाइव क्लास चलता है, तो 8 बजे से आप सभी लोग लाइव क्लास में ज़रूर आ जाइएगा। कल से चलेगा 8 बजे लाइव क्लास, और जिस दिन नहीं चलेगा उस दिन आपको रिकॉर्डेड क्लास करा दिया जाएगा। चलिए 17 नंबर प्रश्न देखिएगा, उन सभी स्थानों को जिन पर तड़ित झंझा एक ही समय पर होता है मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? यानी कि तड़ित झंझा को मिलाने वाले जो बिजली कड़कते हैं देखे होंगे आप, तो उसको मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं आइसोब्रोंट। आइसोब्रोंट कहते हैं तड़ित झंझावत को मिलाने वाली रेखा को। ठीक है। अगला प्रश्न 18 नंबर, और सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़िएगा। आइसोबात आइसोबात किसको कहते हैं? यानी किसको किसको मिलाएगा तो आइसोबात कहेंगे। बताइए आइसोबात किसको बोलेंगे? तो ये कहते हैं समान गहराई को मिलाने वाली रेखा को आइसोबात कहते हैं। समान गहराई को मिलाने वाली रेखा को आइसोबात कहते हैं। अगला प्रश्न है 19 नंबर, बीली बीली से आप क्या समझते हैं? बीली बीली से आप क्या समझते हैं? तो ये जो बीली बीली है ये ऑस्ट्रेलिया के निकट विकसित उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि ऑस्ट्रेलिया में उठने वाले चक्रवात का नाम क्या है, तो है बीली बीली। ठीक है। अगला प्रश्न 20 नंबर, रिएक्टर मापक से किस मापन किया जाता है? मतलब रिएक्टर से किसको मापते हैं? रिएक्टर स्केल से सभी को पता होगा भूकंप को मापते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। बी राइट आंसर हो जाएगा, आपको भी पता होगा। 21 नंबर, अधिकतर भारतीयों का संबंध किससे है? जितने भी मतलब अधिकतर जो भारतीय हैं वो किससे संबंधित है? वो किस समूह से संबंधित है? बताइए।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काकेसाइट्स हैं। जो अधिकतर भारतीय हैं उनका संबंध है काकेसाइट्स से। अगला प्रश्न 22 नंबर। 22 नंबर देखिएगा क्या कहता है। अमेरिका के जो निवासी हैं, जिसको मूल निवासी बोलते हैं, रेड इंडियन लोगों को किस नाम से जाना जाता है? रेड इंडियन को और किस नाम से जानते हैं? तो अमेरिका के मूल निवासी को रेड इंडियन बोलते हैं और उसे और किस नाम से जानेंगे? अमेरिंद। अमेरिंद कहते हैं। क्या कहते हैं? अमेरिंद। अगला प्रश्न 23 का। चावल किस क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण फसल है? चावल किस क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण फसल है? ये मानसून की है। किसकी है? मानसून। 24 का क्या होगा? कौन सा क्षेत्र जो है रसदार फलों के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि नींबू की प्रजाति के फलों के लिए प्रसिद्ध है? बताइए। रसदार फल। तो रसदार फल मिलते हैं भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में, यानी कि भूमध्य सागरीय जलवायु में। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 25 में आ जाइए। कौन सा क्षेत्र मुलायम लकड़ी के बनों के लिए महत्वपूर्ण है? मुलायम लकड़ी के लिए कौन सा क्षेत्र सबसे प्रमुख है? ये शीतोष्ण प्रदेश है। शीतोष्ण प्रदेश है मुलायम लकड़ी के लिए। 26 का है। मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? किस देश में सबसे अधिक मूंगफली होते हैं? बताइए। किस देश में? चीन में। सबसे अधिक मूंगफली चीन में होते हैं। अगर आपसे पूछ दे कि भारत में कौन से राज्य में सबसे अधिक मूंगफली होते हैं, तो ये होते हैं गुजरात में। सबसे अधिक कहाँ? भारत में गुजरात। और पूरी दुनिया में किस देश में? तो चाइना में होते हैं। तंबाकू सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादन करने वाला और खाने वाला कौन है? तो वो है चीन। ठीक है। उत्पादन करने वाला कौन है सबसे अधिक? चीन है। अगला प्रश्न 28 का। लंबे रेशों वाली कपास का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा देश करता है? मतलब कपास, रुई सबसे अधिक कौन सा देश उत्पादन करता है? ये अमेरिका करता है रुई। और आपको बता दें कि भारत में कौन करता है रुई का उत्पादन सबसे ज़्यादा? तो इसमें भी गुजरात ही करता है। ठीक है। अगला प्रश्न 29 का देखिए। भारत संसार में किसका सबसे बड़ा उत्पादन करता है? ऑप्शन से बताना है आपको कि भारत संसार में किस चीज का सबसे बड़ा उत्पादक है। मांस का है क्या, या पोर्क, या मक्खन तथा घी, या पनीर? तो मक्खन और घी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है अपना भारत पूरे दुनिया में। किसका? मक्खन और घी का। 30 का देखिए 30 नंबर। संसार में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? मछली उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा देश कौन है? चीन है। सबसे बड़ा देश कौन है? चीन। अगला प्रश्न 31 का। संसार में गंधक का सबसे बड़ा उत्पादन कौन सा देश करता है? सबसे ज्यादा गंधक कौन सा देश उत्पादन करता है? सल्फर की बात कर रहे हैं। सबसे ज्यादा गंधक किस देश में होता है? ये अमेरिका में होता है। गंधक सबसे ज्यादा कहाँ? अमेरिका में। ठीक है ना। अच्छा, राजधानी आप सबको बताते चले। चीन की राजधानी बीजिंग है, रूस का मॉस्को है, जापान का टोक्यो है, नॉर्वे का ओस्लो है, यूएसए का आप जानते हैं वाशिंगटन डीसी है, रूस का आपको बता दिए हैं मॉस्को, जापान का टोक्यो, और मैक्सिको का राजधानी है मैक्सिको सिटी। अगला प्रश्न 32। संसार में सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? सीमेंट सबसे ज्यादा कौन सा देश उत्पन्न करता है? तो सीमेंट का उत्पादन करने वाला है अमेरिका। कौन करता है सबसे ज्यादा? अमेरिका। और राजधानी तो सबको बता ही दिए हैं, भारत की दिल्ली, नई दिल्ली। ठीक है ना। और वीडियो थोड़ा सा भी आपको तैयारी करने में हेल्प करे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर नए हो तो वीडियो को शेयर भी अपने दोस्तों के पास जरूर कर दीजिएगा। चलिए हम बढ़ते हैं आगे 33 की ओर। रेल इंजनों का सर्वाधिक निर्माण कहाँ होता है?
जो रेल इंजन है उसको सबसे ज़्यादा कौन सा देश बनाता है? ये अमेरिका बनाता है। कौन बनाता है? अमेरिका। रेल इंजन का आविष्कार सबसे पहले किसने किया था? जॉर्ज स्टीफन। सबसे पहले रेल इंजन कौन बनाया? जॉर्ज स्टीफन। सबसे ज्यादा रेल इंजन कौन बनाता है? अमेरिका। अगर आपसे पूछ दे कि सबसे लंबी जो रेल पटरियां बिछाई गई है वो किस देश में है? अमेरिका में। अगला प्रश्न, किस देश को संसार का चीनी का कटोरा कहा जाता है? चीनी का कटोरा किस देश को कहा जाता है? बताइए। क्यूबा को कहते हैं। चीनी का कटोरा क्यूबा को कहते हैं देश में। अगर राज्य में पूछ दे, उत्तर प्रदेश को कहते हैं, यूपी को कहते हैं चीनी का कटोरा। 35 नंबर प्रश्न है, प्रसिद्ध जो करीवा बांध है वो किस नदी पर है? ये आपको पता होगा, जैम्बेजी नदी पर है। करीवा बांध जैम्बेजी नदी पर बनाया गया है। अगला प्रश्न है 36 है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु क्या है? ये आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, लेकिन आप भूल गए होंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से। आप पढ़े होंगे 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री कितना? 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक होती है। सिर्फ आपको इतना याद रखना 36 नंबर में, भारत की जो दक्षिणतम बिंदु है वो कितना है? तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। अगर आपसे पूछ दे उत्तरी, तब उत्तरी कितना होगा? तो 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है? मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु के पूरब में स्थित है, मन्नार की खाड़ी। अगला प्रश्न ये रहा, भारत की सर्वोच्च चोटी K2 किस श्रेणी में आती है? भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है K2 गॉडविन आइलैंड। तो वो किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? गॉडविन आइलैंड किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? काराकोरम श्रेणी के अंतर्गत आता है, काराकोरम। 40 नंबर देखिएगा, अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों के किस भाग को मिनिकॉय द्वीप कहते हैं? मिनिकॉय द्वीप के नाम से किसे जाना जाता है? तो दक्षिणी को कहा जाता है। किसे? दक्षिणी को कहा जाता है, मिनिकॉय द्वीप। अगला प्रश्न ये रहा, तीस्ता किस मुख्य नदी तंत्र की सहायक नदी है? तीस्ता किसकी सहायक नदी है ये बताना है आपको। तो ये है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है तीस्ता। 42 नंबर, सतपुड़ा तथा विंध्याचल के मध्य कौन सी नदी बहती है? सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच में तो आपको याद रखना है नास्ता। क्या याद करना है? नास्ता। ठीक है, सतपुड़ा और तीस्ता ना पूछा गया है। कौन सा पूछा गया? सतपुड़ा और विंध्याचल। तो इसमें कौन सा क्या हो जाएगा? 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर, नर्मदा। ऐसे ट्रिक सेट नहीं हो पाया है, ये किसी और का ट्रिक था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, ग्रीष्मकालीन मानसून किस क्षेत्र में सर्वप्रथम पहुंचता है? जो मानसून है किस क्षेत्र में सबसे पहले पहुंचता है ग्रीष्मकालीन वाला? तो ये पहुंचते हैं पश्चिमी घाट में, पश्चिमी घाट। 44 का, कौन सी मिट्टी गीली होने पर फैलती है तथा शुष्क होने पर इसमें दरारें पड़ जाती है? कौन सी मिट्टी है जिसको पानी में डालिएगा तो तुरंत के तुरंत फूल जाएगा, वो फैल जाएगा वो, लेकिन जब वो सूखेगी तब बड़े बड़े दरार फट जाते हैं? किस मिट्टी में? काली मिट्टी में। किसमें? काली मिट्टी में। 45 का देखिएगा, कौन सी मिट्टी की अधिक जलधारण क्षमता के कारण सिंचाई की आवश्यकता कम होती है? उसमें जो जल धारण है, जल सोखने की क्षमता सबसे अधिक होती है और सिंचाई के लिए ये जरूरी ज़्यादा नहीं होती है। कौन सा है वो? तो वो है काली मिट्टी। ठीक है, कौन सी? काली मिट्टी। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जानते हैं और इसमें कपास बहुत अधिक मात्रा में होती है। अगला प्रश्न 46 है, रूट नॉट किस फसल की बीमारी है? रूट नॉट
किस फसल की बीमारी है? टमाटर। और टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन के कारण होता है। लाइकोपिन के कारण लाल रंग टमाटर में के क्या पाए जाते हैं? विटामिन पाए जाते हैं। 47 गन्ने की फसल किस बीमारी से अधिक ग्रस्त होती है? गन्ने की फसल में सबसे अधिक कौन सा बीमारी हो जाता है? रेड रॉट रोग हो जाता है। क्या हो जाता है? रेड रॉट रोग जीवाणु के कारण होते हैं। किसके कारण होते हैं? जीवाणु के कारण। ठीक है। ब्लैक आर्म किस फसल को हानि पहुंचाने वाली बीमारी है? आपको इतना बताना है कि ब्लैक आर्म किस में होता है, किस फसल में होता है? ब्लैक आर्म। तो ये ब्लैक आर्म होते हैं कपास में, रुई में होते हैं। किस में होते हैं? रुई में। अगला प्रश्न है, खैरा नामक बीमारी किस में होता है? खैरा, बताइए खैरा नामक बीमारी किस में होता है? किस में होता है बताइएगा। तो चावल में होता है। किसके कारण? मतलब किसके कमी के कारण? जस्ता की कमी के कारण, जिंक के कमी के कारण धान में खैरा रोग हो जाता है। 50 नंबर, आस्मट नामक बीमारी किस फसल को सबसे अधिक प्रभावित करता है? आस्मट रोग किस फसल में होता है? ध्यान से बताइए। बाजरा में आस्मट रोग होते हैं। किसमें? बाजरा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अब देखिए यहां से स्टार्ट हुआ है, थोड़ा तो ऊपर नीचे हो गया है। पहला प्रश्न, सूर्य तथा पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी कब होती है? यह है सूर्य, यह है पृथ्वी। सबसे कम दूरी कब होगी? सबसे कम दूरी कब होगी बताओ। तो ये होती है 3 जनवरी में। 3 जनवरी में सबसे कम दूरी होती है। 2 नंबर, सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम दूरी कब होती है? तो कम दूरी तो 3 जनवरी को कहते हैं, इसको कहते हैं उपसौर। ये भी याद रखिएगा, उपसौर कब कहते हैं? 3 जनवरी को कहते हैं उपसौर। ठीक है ना। और सबसे अधिक दूरी को 4 जुलाई को होती है, इसको कहते हैं अपसौर। 4 जुलाई को कहते हैं अपसौर, और जिस दिन सूर्य और पृथ्वी के बीच सबसे अधिक दूरी होती है। ठीक है। तो 2 नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा देखिए, पृथ्वी से सितारों की दूरी को किस इकाई से मापते हैं? यानी पृथ्वी से जो ये क्या इसको नाम है? स्टार, स्टार सितारा उसको बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? स्टार सितारा। और किस नाम से जानते हैं इसको? बोल रहे हैं थोड़ा सा। चलिए, सितारों और पृथ्वी के जो बीच की दूरी है उसको किससे मापते हैं बताइएगा। तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश वर्ष से मापते हैं। किससे? प्रकाश वर्ष से। 1 सेकंड में जो प्रकाश है वो कितना दूरी तय करती है? 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर। 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चलती है। तो सोचिए 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चल गई, तो 1 साल अगर चलेगी, 1 साल लगातार, तो कितना चलेगी? तो 1 प्रकाश वर्ष इसको बोलते हैं। तो 1 प्रकाश वर्ष होता है 9.46 गुना 10 के पावर 12 किलोमीटर। अगर 10 के पावर 15 लिखेंगे तो मीटर में हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तारा, स्टार को याद आया, तारा बोलते हैं। 4 को, अधिकांश मौसमी घटनाएं किस मंडल में होती है? अधिकांश जो मौसमी घटनाएं हैं वो किस मंडल में होती है? तो ये होती है किसमें? क्षोभमंडल राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर, वायुमंडल में उपस्थित कौन सी गैस परावैंगनी किरणों को अवशोषित करती है? परावैंगनी किरणों को कौन सी गैस अवशोषित करती है? कौन सी गैस है जो परावैंगनी किरणों को अवशोषित करती है? बताइए। ओजोन गैस। और ओजोन गैस का सूत्र क्या होता है? O3 होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न, डोलड्रम पेटी की सामान्य स्थिति कहां होती है? डोलड्रम पेटी कहां है? यह आपको पूछा गया है। तो यह है भूमध्य रेखा के निकट है डोलड्रम पेटी। 7 नंबर, फैरल का नियम किससे संबंधित है? फैरल का नियम किससे संबंधित है? तो यह है पवनों की दिशा से फैरल का नियम है। 8 नंबर, टॉर्नेडो क्या है? टॉर्नेडो से आप क्या समझते हैं? टॉर्नेडो है क्या? तो यह है एक अति निम्न दाब का केंद्र है, यानी एक अति निम्न वायु दाब का क्षेत्र है टॉर्नेडो।
पच्चाव शब्द से आप क्या समझते हैं? पच्चाव शब्द, पच्चाव शब्द से आप क्या समझते हैं? क्या है ये? तो ये है एक ऊंचा बादल है, एक ऊंचा बादल है, पच्चाव शब्द है। 10 नंबर, समुद्री जल में कौन सा यौगिक सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो नमक पाया जाता है समुद्री जल में, NaCl, सोडियम क्लोराइड के नाम से इसे जानते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर, गल्फ स्ट्रीम क्या है? तो ग से याद रखना, गर्म जल धारा है, ग से गल्फ, ग से गर्म, ठीक है। तो किसमें गर्म जल धारा है, कौन से महासागर में, ये भी तो आपको बताना है। ये अंध महासागर की एक जलधारा है, गल्फ स्ट्रीम। 12 नंबर, हिंद महासागर की गर्म जलधारा का नाम क्या है? तो ये है क्या? अगुलहास, अगलुहास जलधारा है हिंद महासागर में। वीडियो समाप्त हो गया है और इस वीडियो में 50 प्रश्न लिया गया MCQ टाइप का, ठीक है ना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है।